हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको संभाल के रखा और सुरक्षित रखा और हर एक वायरस से, हर एक वायरल से बचाया। धन्यवाद करते हैं उस अद्वैत परमेश्वर का जो युगानुयुग अपनी वफादारी हमारे साथ बना के रखता है। आइए धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करें। और खासकर मैं धन्यवाद देता हूं भाई परम सिंह जी का कि जिनके मिनिस्ट्री के ज़ायन मिनिस्ट्री में उन्होंने मुझे और मेरी टीम को अपने पेज के ऊपर इनवाइट किया कि हम प्रभु की आराधना कर सके और परमेश्वर के वचन में से कुछ सीख सके। आइए हम सब बातों के लिए, उसकी बड़ी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति और आपकी प्रस्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सामर्थी, सामर्थी, सामर्थी यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा राफा, चंगा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यहोवा शालोम प्रभु जी, ओ हमें प्रभु दुखों में, हमें शोकों में अपनी शांति से भरते हैं। खुदावन मैं आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करता हूँ क्योंकि आप ही परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यीशु आपके लहू की जय, यीशु मसीह जी आपके सामर्थी पवित्र लहू की जय हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया। सामर्थी यहोवा परमेश्वर धन्यवाद। कभी ना बदलने वाले परमेश्वर धन्यवाद। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तू अकाल के दिनों में भी प्रभु तू मुझे तृप्त करता है। अच्छी उत्तम वस्तुओं से प्रभु तू मुझे तृप्त करता है। अच्छे भोजन से, अच्छे प्रभु जी भोजन से तृप्त करने वाले परमेश्वर, अपनी मुट्ठी को खोलकर हम सबों को रजाने वाले खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें और फिर आराधना में चलें। खुदावंद यीशु मसीह जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करता हूँ। खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद आपने हम सबको संभाल के रखा। खुदावंद मैं आपका लाखों करोड़ों बार प्रभु दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद प्रभु ज़ैन मिनिस्ट्री के लिए भी प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी हमें ऑनलाइन होकर प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, ताकि हम तेरी प्रस्तुति कर सके। हम सभी बहन भाई इकट्ठे होकर प्रभु अपने काम काजों से फ्री होकर खुदावंद तेरी हजूरी में बैठ सके खुदावंद, और कुछ समय प्रभु तेरी आराधना कर सके। पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में खुदावंद की हमारे साजों को, हमारे गलों को, हमारे साउंड सिस्टम को और इंटरनेट सेवाओं को खुदावंद तेरे लहू में छिपाते हैं। खुदावंद किसी भी रीति से प्रभु कोई प्रभु जी टेक्निकली प्रभु जी कोई प्रॉब्लम ना आ सके। खुदावंद मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में खुदावंद प्रभु तेरे सारे बच्चों को, खुदावंद तेरे खादमों को प्रभु जो इस ऑनलाइन प्रार्थना आराधना में खुदावंद इन्वॉल्व हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, खुदावंद सबको आके लहू में छिपा देते हैं। खुदावंद प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें और सब बातों को, सब प्रभु इस सभा के हर एक भाग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी बुद्धि को मांगते प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। धन्यवाद प्रभु जी आपके जीवित वचनों के लिए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उसके कदूस नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो घोड़ों और रथों के ऊपर और कुछ ऐसी बड़ी चीज के ऊपर भरोसा नहीं रखते जो बेजान है, जिसकी जिंदगी थोड़ी है। हम उस जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, जिसके हाथ में सब कुछ है। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो लक्ष्य मसीहा पर, जो लक्ष्य मसीहा पर दिन रात लगाते हैं, जो लक्ष्य मसीहा पर दिन रात लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, भूखे प्यासे लोग हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं, भूखे प्यासे लोग हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं। फिर से गाएंगे यही लाइन, भूखे प्यासे लोग हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं। One more time, भूखे प्यासे लोग हरगिज़ वो कभी ना रहते हैं, जो लोग मसीहा पर, जो लोग
घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं रखते, घोड़ों और रथों पर जो लक्ष्य मसीहा पर, लक्ष्य मसीहा पर दिन रात लगते हैं। जो लक्ष्य मसीहा पर दिन रात लगाते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, सिंह भी जो लोग मसीहा पर ईमान हैं, उनकी आशाओं को वो पूरी करता है, उनकी आशाओं को वो पूरी करता है। जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को दिन रात उठाते हैं, जो अपनी सूली को दिन रात उठाते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, वो ताज जला भी उनको पहनाते हैं, उनको ताज जला भी उनको पहनाते हैं। फिर से वो ताज जलाली भी उनको पहनाते हैं, जो अपनी आँखों को, जो अपनी आँखों को वचनों पे लगाते हैं, जो अपनी आँखों को वचनों पे लगाते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, ईमान रखते हैं, ईमान रखते हालेलुया। सचमुच खुदावन वो जो ताज जलाली है वो किनको पहनाया जाएगा? जो सकरे मार्ग में से होकर निकलेगा, जो दुखों को में से निकलकर वो जीवन में प्रवेश करेगा। वो ताज जलाली ताज किनको पहनाया जाएगा? जो खुदा की मर्जी के ऊपर चलते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे होकर चलते हैं। सही चेले को, सही डिसाइपल को वो ताज जलाली दिया जाएगा। मैं आज पढ़ रहा था तो उसमें संत पौलुस ने लिखा हुआ है ग्रंथियों में कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, लेकिन इनाम एक ही को ही मिलता है। तुम भी अपनी दौड़ को ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम को प्राप्त कर सको और जीतो। मैं ये चीज को पढ़ रहा था तो मैंने छोटी सी प्रार्थना की खुदावन कि मुझे वफादारी के साथ उस ट्रैक में, विश्वास के ट्रैक में
जीसस के ट्रैक में चलने के लिए, दौड़ने के लिए मदद कर खुदावन। कि प्रभु मुझे क्योंकि मैं भी जवान हूं खुदावन, प्रभु मुझ में भी बहुत सारी कमी है। अगर मैंने दास जलाली बूस को लेना है तो मुझे उसकी मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। वो सचमुच जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें, आइए यीशु राजा को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है, उसकी भलाई सदा की है। हालेलुया। आइए धन्यवाद दें, वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। रिश्ते नाते, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब छोड़ जाएंगे, लेकिन यीशु ना छोड़ेगा। हालेलुया। आइए हम एक भजन और गाएंगे, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपके वायदे सच्चे हैं, आपके वायदे सच्चे हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी साथ में गाएं, हाथ उठाकर। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। फिर से एक बार बोले, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तन्हारा तो जिंदगी के सनाटों में, वो तन्हा जिंदगी के सनाटों में, ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में, हर ना छोड़ेगा
मैं आज थोड़ा मनन कर रहा था कि मैंने वचन सुनाना है, मुझे लगा कि मैंने ही सुनाना, लगा नहीं मतलब पास्टर जी ने बोल ही रखा था, परमजीत जी ने। तो जो मैंने सीखा, जो मैं सीखता हूँ इस चीज़ को हर दिन, और मैं करने की कोशिश भी करता हूँ पवित्र आत्मा जी की सहायता के द्वारा, क्योंकि हम सब क्या है, कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं हमारे में कमी पाई जाती है। हालेलुया। तो कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जीसस हमें अपने वचन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं और सिद्ध बनाते हैं और सिद्धता में लेकर चलते हैं। हालेलुया। पहले उससे पहले क्या है कि पास्टर जी ने बोला था कि मैं अपनी गवाही शेयर करूं वचन में से पहले। मेरा नाम विजय कुमार सोहोता है, लेकिन मैं पटियाला में रहता हूं। मैं अपने पास्टर बटी एमरसन जी के साथ और पास्टर कश्मीर पीटर जी के साथ मैं पटियाला में फादर हार्ट चर्च के साथ जुड़ा हूँ, और बहुत सालों से मैं इस चर्च में जो भी मैंने सीखा है इस चर्च में से सीखा है, और मैं अपने परमेश्वर के अगुओं के साथ मिलकर मैं सेवकाई करता हूँ। और मैं 2000 में परमेश्वर को जाना। उससे पहले जब मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था तो मैं हिंदू फैमिली से मतलब ताल्लुकात रखता था। मैं एक दिन ऐसे ही, मैं जैसे दुनिया चलती है वैसे ही अपना जीवन बिता रहा था, और जीवन बिताने के अब पाप में जीवन था जो सब लोग करते थे, नशा ये। मैं एक्चुअली म्यूज़िक प्लेयर था, मैं पियानो वगैरह ये प्ले करता था अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ, और गुरदास मान ये सब, एमी विर्क वगैरह, इन लोगों के साथ मैंने बड़ा काम किया। तो तब तो एमी विर्क पैदा भी नहीं हुआ था जब से मैं बजा रहा हूँ। लेकिन क्या उससे पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरा जो जीवन था पाप में जीवन था, क्योंकि जो प्रभु को नहीं जानता वो पाप का ही जीवन बिताता है। हालेलुया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं बीमार हो गया। मैं शो पर था, मेरे पेन हुई बॉडी में, तो वो पेन मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन मेरे माता पिता ने, मेरे फादर ने मुझे बहुत जगह डॉक्टरों के पास मेरा इलाज करवाया, बहुत जगह। मैं महिंद्रा कॉलेज में पढ़ता था, एग्ज़ाम देने के द्वारा उस वक्त भी मुझे पेन हुआ, मेरी हालत ख़राब हो गई। पहले मेरे वहाँ हुआ कॉलेज में। लेकिन परमेश्वर जैसे जैसे मुझे अपने पास लेके आना चाहता था, तो मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, और बीमार होने के कारण मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे ऑपरेट भी हुए बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ, मतलब हमने उनको चेकअप करवाया, और जो जहाँ कहता था हम वहाँ चले जाते थे, जो जैसा कहता था हम वैसे ही पाठ पूजा सब कुछ ऐसे ही करते थे। और लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट, उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन भी होगा लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा, आप इसकी सेवा करो, ये 6 महीने या साल बड़ी मुश्किल से काटेगा। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, अर्जेंद्रा हॉस्पिटल में से, तो एक हमारे जो प्रभु में हैं लोग, तो वो मिल गए। तो वो उन्होंने कहा कि पापा को आप इधर कहाँ घूम रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब ऐसे बोला मेरे फादर ने, तो एक व्यक्ति निकल रहा था पास में थे, तो वो परमेश्वर को जानते थे। वो कहते कि डॉक्टर ने जवाब दिया है, इंसान ने जवाब दिया है, परमेश्वर ने नहीं जवाब दिया। उन्होंने क्या किया, हमें पास्टर RL गुप्ता जी का नंबर दिया, तो जो फर्स्ट टाइम था। तो क्या हुआ, तो हमने पास्टर जी को मैंने फ़ोन किया, तो पास्टर जी ने वो चीज़ जो आज खुदा ने मुझे बताई, वो मैं आज आपको भी बताऊंगा वचन में। वो कहते, मैंने पास्टर जी को बताया, पास्टर जी ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है मेरे शरीर में, तो डॉक्टर ने ऐसे करके बोला है। उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला, कहते जो काम परमेश्वर इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, कहते बेटा इनकी सबकी जड़ एक है, वो है पाप। कहते बेटा बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो कहते बेटा देखो, अगर हम, वो उन्होंने मुझे सवाल पूछा, कहते अगर पॉइजन क्या, जहर की एक बूंद आप ही लोगों क्या होगा। मैंने कहा पास्टर जी मर जाएंगे।
फिर वो कहते कि अगर पूरी बोतल पी लोगे तो क्या होगा। मैंने कहा पास्टर जी फिर भी मर जाएंगे। कहते हाँ, कहते बेटा छोटा पाप बड़ा पाप, चाहे सुई चोरी की है चाहे बड़ा डाका डाला है, पाप तो पाप है। कहते बेटा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तू अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को कबूल कर और खुदा से बोल कि मुझे अपने लहू से धो दे। आप यकीन करना, मैं प्रभु की हजूरी में खड़ा हूँ, प्रभु के भवन में खड़ा हूँ, मैंने अपने मन में ऐसे ही प्रार्थना की, खुदावंद कि मैं पापी हूँ, मैंने जो भी पाप किए हैं अब तक मुझे क्षमा कर। मैंने ऐसे करके प्रार्थना की और मुझे अपने लहू से धो दे, ऐसे बोला। उन्होंने प्रार्थना की। आप यकीन करोगे 2000 से लेके अब 2021 भी आधा हो गया, मैंने एक मेडिसिन नहीं खाई अब तक, एक मेडिसिन नहीं खाई। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देता हूँ। और जब ऐसे हुआ कि तो मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं 39 साल का हूँ परमेश्वर की दया से, और मैं चलता फिरता हूँ। प्रभु का धन्यवाद खास की इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर ने मुझे बुरे जीवन से निकाल कर और पवित्रता का जीवन दिया और भक्ति का जीवन दिया, और परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ मिलकर प्रार्थना करने का और लोगों की सेवा करने का मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी छोटी सी गवाही है। और इसी तरह फिर मेरा 2003 में फिर मैं 4 में पास्टर जी से मिला, बटी एमरसन जी से, फिर उनके साथ तब से लेके अब तक मैं उनके साथ चल रहा हूँ, और आगे भी ऐसे ही खुदा लेके चलाएगा। मैं सारा आदर और महिमा यीशु को देता हूँ। ये मेरी छोटी सी गवाही है। हालेलुया। आइए वचन में से चलेंगे। वचन वो ही जो खुदा के दास ने मुझे बताया था, पाप कि पाप क्या है। पाप क्या है? पाप परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करना पाप है। परमेश्वर को ना जानना पाप है। परमेश्वर को ना जानना पाप है। परमेश्वर के खिलाफत करना पाप है। परमेश्वर के वचन को तोड़ना पाप है। हालेलुया। और आज खुदावंद यही चाहता है कि हम पाप से अनजान ना रहे, बल्कि उससे हम डर कर परमेश्वर के मुताबिक हम पवित्रता का जीवन जिए। हालेलुया। पाप क्या है? परमेश्वर से दूर करता है। पाप हमें बुराई का और नरक भरा जीवन देता है, और पाप हमें नरक में लेके जाता है। हालेलुया। पाप में सब प्रकार की बुराई है। हालेलुया। और पाप जो है वो शैतान से है। हालेलुया। और वचन है आज का कि पाप की हमें बचाए जाने की जरूरत है। हम सबको बचाए जाने की जरूरत है। रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। पहला पाप कहाँ हुआ? स्वर्ग में हुआ। लूसीफर ने किया कि मैं परमेश्वर को हटाकर मैं परमेश्वर के ऊपर, उसके सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। दूसरा, जब खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने आदम और हवा को बनाया, तब शैतान जो सांप के रूप में उनके बीच आया कि ये फल जो खुदा ने कहा था कि ये फल नहीं खाना, तो वो फल खा लिया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया था? इंसान को इसलिए बनाया था कि परमेश्वर और इंसान, मनुष्य, परमेश्वर क्या चाहता था कि इंसान के साथ संगति करे, इंसान खुदा के साथ संगति करे। हालेलुया। तो इसीलिए खुदा ने इंसान को बनाया। और जब ये पाप उनसे हुआ, ये पाप पूरे संसार में फैल गया। परमेश्वर की वाणी बताती है, परमेश्वर का कलाम बताता है, बाइबल बताती है कि ये जो पाप एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में आया और इस पाप के द्वारा मौत आई, इसी रीति से सब मनुष्यों में ये मौत क्या हो गई? फैल गई, और सब ने पाप किया। ये रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है। हालेलुया।
रोमियो 5:12 में इस रीति से कि पाप एक इंसान के कारण इस धरती पर फैल गया और ये पूरे मनुष्यों में फैल गया और सबने पाप किया। हालेलुया। और यीशु मसीह जब आए संसार में तो उन्होंने क्या बोला? उनका पहला प्रचार क्या था कि मत्ती 4:17 में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि आज हम किसी को, नए मनुष्य को या किसी नए व्यक्ति को हम वचन सुनाते हैं कि प्रभु का वचन ऐसे कहता है कि हम सब पापी हैं, तो कोई अगर ना माने तो क्या होगा? वो अपने आप को धोखा देता है। उसमें सत्य नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है, वो अंधकार में चल रहा है, वो झूठ के पीछे चल रहा है, झूठ के पिता के पीछे चल रहा है। वो कौन है? शैतान, उसके पीछे चल रहा है। हालेलुया। और पाप क्या है? पाप मौत लेके आता है। पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप से एक चीज आजाद कर सकती है हमें। पाप से कौन आजाद कर सकता है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह, उसका लहू, वो वचन कहता है पहला पतरस 1:7 में कि वो हमारे सब पापों को अपने लहू के द्वारा धो देता है। तो इसलिए आज हमें क्या चाहिए? मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई बिशप नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। बस मैं आराधना करता हूं अपने चर्च में, अपने पास्टर के साथ सेवा करता हूं। वो कहते कि यहाँ खड़ा हो जा, तो मैं खड़ा होता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं। ये जो भी सुना रहा हूं, ये होली स्पिरिट के द्वारा ही मैं आपको सुना रहा हूं। हालेलुया। मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मुझे यहाँ आज मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन को शेयर कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप और मैं पाप रहित जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप और मैं पाप रहित जीवन बिताएं। और यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया। हमने किस चीज से मन फिराना है? अपने बानी बताती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। मैंने अपने पास्टर से सीखा कि ये, मैंने पूछा, मैंने कहा पास्टर ये जीवन का घमंड क्या है? तो उन्होंने बताया कि जो हमारे पास गाड़ी है या बड़ा रुपया है या बहुत अच्छा आईफोन है या कुछ भी ऐसे कोई गैजेट है, कोई भी हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है, हम उसका ये हमारे पास है, हम उस चीज़ का घमंड कर लें तो ये। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं अपने पास्टर से सीखता हूँ। मैं परमेश्वर, अगर मैंने आपको बड़ी शॉर्ट अपनी गवाही दी है। मेरा जो बिहेव था लड़ाई झगड़े वाला था, मैं बहुत गाली गलौज करता था, मैं बहुत बुरा जीवन था, जिसको कहते हैं कि जैसे संत पौलुस जी ने कहा है कि मैं संसार में सबसे बड़ा क्या हूं? पापी हूं। उसने दो चीजें बोली, ये बड़ी जबरदस्त, कि मैं संसार में सबसे बड़ा पापी हूं और यीशु मसीह के को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उन्होंने ये चीज बोली। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि पाप से रहित जीवन बिताएं। हर एक अपनी आंखों के ऊपर। कई लोग हैं जो मुझे भी ये बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमारे से ऐसे ऐसे हो जाता है, और मुझ में भी कमी है। हालेलुया। मैं भी अपनी कमियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा को बताता हूँ, खुदा मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ऐसा कुछ हो गया, खुदा मैं नहीं करना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे से हो जाता है। संत पौलुस भी कहते हैं कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मेरे से होता नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हम कैसे पाप से दूर रह सकते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा, परमेश्वर के दासों के साथ संगति करने के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास प्रार्थना करने के द्वारा,
आराधना स्तुति करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, हालेलुया, इस पर हम कैसे जय पा सकते हैं। प्रार्थना करें अपनी घटियों के लिए, अपनी कमियों के लिए कि खुदाबंद मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, कि मैं सिगरेट मेरे से नहीं छूट रही, मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, मेरे से नशा नहीं छूट रहा। खुदा आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। आप अपने हथियार, वो क्या बोलते हैं उसको, हथकंडे लगाना, हथकंडे इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर मैं ऐसे करूंगा तो बीड़ी छूट जाएगी, अगर मैं टॉफी खाऊंगा तो बीड़ी छूट, टॉफी कुछ नहीं छुड़ाती ये बीड़ी बुड़ी। बीड़ी सिर्फ बीड़ी की दुष्ट आत्मा से, ड्रिंक करने वाली दुष्ट आत्मा से, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्मा से, घूस लेने वाली दुष्ट आत्मा से, भ्रष्टाचार की दुष्ट आत्मा से, चोरी करने की दुष्ट आत्मा से, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा से कौन आजाद करा सकता है? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू हमें इन सब बातों से, इन सब बुरी बातों से, शैतान के हाथों से छुड़ा सकता है। हालेलुया। वो कैसे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने पाप को मानेगा, जो अपने गुनाह को मानेगा, जो अपनी गलती को मानेगा और छोड़ेगा, उसके ऊपर दया की जाएगी। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि पापियों को नाश करने के लिए नहीं आए, पापियों को जीवन देने के लिए आए। हालेलुया। ना कि उनको मारने के लिए आए, उनको अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आप सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया, और स्लीप पर गाड़ दिया, ताकि आप और मैं शैतान के हाथों से, पाप की दलदल में से खींचकर बाहर आ जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की स्तुति करता हूं, परमेश्वर की बढ़ाई करता हूं कि खुदा ने मुझे बुरे जीवन से छुटकारा दिया और पवित्रता का जीवन दिया। मुझ में बहुत कमियां थी और कमियां हैं। मैं उन कमियों के ऊपर खुदा के फजल से, खुदा के संगति करने के साथ, उनके साथ, जीसस पापा के साथ बैठकर प्रार्थना करने से मैं उन गलतियों के ऊपर, उन कमियों के ऊपर क्या होता हूँ? जयवंत होता हूँ। जो जय पाए हुए हैं उनको ही जीवन का मुकुट मिलेगा, उनको ही मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें ना करता हुआ सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि मन फिराएं। यीशु मसीह जी ने पहला प्रचार यही किया, बिली ग्राम जी ने भी यही प्रचार किया, सब बड़े बड़े दासों ने यही प्रचार किया, मन फिराओ। यूहन्ना ने भी बोला और संत पौलुस जी ने भी बोला, बहुत सारे परमेश्वर के दास जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, यही बोला है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। और हमें आज मन फिराव करना चाहिए। आज मैंने क्या अपने विचारों में पाप किया? अगर आप में से कई लोग मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु के साथ भी चलते हैं और बाबा जिससे झाड़ो पूस, वो जो भी है क्या करवाते हैं, वो भी करवाते हैं। नहीं, ऐसा नकली जीवन नहीं, एक अच्छा जीवन, वफादारी वाला जीवन, विश्वास वाला जीवन जिए, है ना। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के ऊपर विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। यीशु के कलाम के ऊपर विश्वास करें, उसके लहू के ऊपर विश्वास करें और अपने पापों को यीशु के आगे मान जाएं। हालेलुया। वो जानता सब कुछ है खुदावंद यीशु मसीह, लेकिन जब हम अपने पाप का अंगीकार करेंगे और यीशु के लहू से धुल जाएंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। तभी खुदावंद हमें पुत्र और पुत्रियां बनाता है। हालेलुया। तो आज मेरी प्रार्थना है कि जितने भी भाई बहन आज सुन रहे हैं इस ऑनलाइन प्रार्थना में, कि परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि जितने बैठे भाई बहन, परमेश्वर आपका आत्मा एक एक को छू ले खुदावंद। प्रभु जी, जो बहन भाई कमजोर हैं खुदावंद, मेरी प्रार्थना है खुदावंद वो दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर प्रभु उन्हें अनुग्रह दे खुदावंद कि वो तेरे पवित्र लोगों के साथ संगति करें। अपने समय में से प्रभु वो समय निकाल कर खुदावंद तेरी हजूरी में से
सीख सके और तेरी हजूरी में आए खुदावन, और तेरे कलाम को पढ़े खुदावन, तेरे वचन को पढ़े और तेरे लहू से धुल जाए। प्रार्थना, आराधना, स्तुति करना, पवित्रता का जीवन जीना, उपवास प्रार्थना करने वाला जीवन उनकी लाइफ का हिस्सा बने खुदावन, यीशु मसीह के नाम में खुदावन। प्रभु हम सब कमजोर हैं खुदावन। प्रभु जी आपने कहा कि मैं तेरी कमजोरी में मैं तुझे बल दूंगा। प्रभु जी हमें बल दे प्रभु जी, कि हम प्रभु कुछ देर तेरी हजूरी में बैठ सके, कुछ देर खुदावंद हम तेरे वचन में से सीख सकें, कुछ देर तेरे वचन को पढ़ सके, कुछ देर खुदावंद तेरी आवाज को सुन सके। मेरे परमेश्वर आप मदद करें खुदावंद, आप सहायता करें खुदावंद, आप अनुग्रह करें खुदावंद। सभी जो सुन रहे हैं आप ये कहें कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं खुदावंद। आप मेरे जीवन को जानते हैं खुदावंद, मेरे जीवन की किताब प्रभु आप जानते हैं, हर एक पन्ने को खुदावंद आप जानते हैं। यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर प्रभु। आज मेरे से आज ये गलती होगी प्रभु, आज मेरे से आज मैंने नशा कर लिया प्रभु, आज मैंने अपनी आंखों से मोबाइल में कुछ गलत देख लिया, आज मैंने खुदावंद अपने मुंह से कुछ गलत शब्द निकाल दिए। प्रभु जी मुझे माफ कर, प्रभु से मांगे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मुझे अपने लहू से धोके शुद्ध कर। मेरे ऊपर दया कर मेरे खुदावंद, मेरे ऊपर अनुग्रह कर मेरे राजा। मैं पापी हूं। जो अपने पापों को मानेगा और छोड़ेगा उसके ऊपर दया की जाएगी, खुदावंद कहता है। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी बढ़ाई करता हूँ खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ खुदावंद। प्रभु जी हम जितने सुन रहे प्रभु हम सब कमजोर है प्रभु जी, हमें संभाल परमेश्वर। प्रभु तू हमें हमारी गलतियों के ऊपर जयवंत होने के लिए मदद करे खुदावंद। प्रभु कई बार मैंने प्रभु जी शराब छोड़नी चाहिए प्रभु, कई बार मैंने प्रभु अपनी आंखों से गलत देखना बंद करना चाहा, लेकिन खुदावंद मेरे से ये बार बार हो जाता है खुदावंद। कई बार बहुत बार मेरे मुंह से गलत शब्द गाली गलौज हो जाती है प्रभु जी, मुझे माफ कर प्रभु जी, मेरे ऊपर कंट्रोल कर खुदावंद, मुझे अपने लहू से धो दे खुदावंद। कई बार प्रभु जी मैं प्रभु जी लड़ाई झगड़े वाली बातें करता हूँ, कई बार मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ प्रभु जी, मैं तेरे वचन की उल्लंघना करता हूँ, तेरे वचन को नहीं मैं समय देता। मैं प्रभु मोबाइल में खुदावंद गेम्स वगैरह खेलता रहता हूँ, या फेसबुक या व्हाट्सएप प्रभु जी, इन चीजों में मैं ज्यादा समय प्रभु मैं समय बिताता हूँ खुदावंद। आप मेरी मदद करें खुदावंद, आप मेरी सहायता करें मेरे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मेरे ऊपर दया कर प्रभु। आज शाम के समय प्रभु जी मैं प्रभु जी अपने गुनाहों को मानता हूँ खुदावंद। प्रभु जी मुझे क्षमा कर खुदावंद, मुझे अपने लहू से धो दीजिए खुदावंद। मैं जानता हूँ परमेश्वर तू प्रभु जी पापियों को प्रेम करता है खुदावंद, और पापी को संत बना देता है खुदावंद। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तू पापी को बचाने के लिए प्रभु अपना स्वर्गीय तख्त को छोड़कर प्रभु इस संसार में आ गया खुदावंद। और प्रभु जी हमारे पापों का बोझ आपने उठा लिया प्रभु जी, और हमारी बदकारियों को, हमारी शर्मिंदगी को, हमारे प्रभु श्रापों को आपने अपने ऊपर ले लिया खुदावंद। हमारी बीमारी के लिए 39 कोड़े खाए प्रभु, और आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते प्रभु जी। आपके लहू बहाने से परमेश्वर हमारे पाप धोए जाते हैं खुदावन। प्रभु आज जितने भी बहन भाई अपने पापों से तौबा करते हैं खुदावन, उन सबको प्रभु जी अपने सामर्थी और प्रभु जी जलाली लहू के द्वारा धो दें खुदावन। अपने प्रभु जी गाढ़े खून के द्वारा धो दे खुदावंद। मेरी प्रार्थना है खुदावंद, प्रभु जी मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये सब लोग तेरे कलवरी क्रूस के पास आते, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते खुदावंद। आप दया करें, मदद करें परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इनका जीवन
प्रभु जी, और मेरा भी जीवन प्रभु पहले जैसा ना रहे प्रभु जी। हम प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बन जाए, तेरी आज्ञाकारी में चलने वाले बन जाए, उपवास प्रार्थना करने वाला जीवन हमारा बन जाए खुदावंद। प्रभु उपवास प्रार्थना करना प्रभु हमारी जिंदगी का हिस्सा बने प्रभु जी। प्रभु हर संडे प्रभु जी हम तेरे भवन में जाके कुछ ना कुछ सेवा करने वाले बन जाए। अगर पास्टर हमें कहता है कि दरी बिछानी है तो प्रभु हम दरी बिछाने से प्रभु सेवका स्टार्ट करें खुदावंद। झाड़ू पोछा करना है तो परमेश्वर वो भी करे खुदावंद। लोगों को पानी पिलाना है परमेश्वर, उन छोटी छोटी प्रभु सेवकाई में प्रभु भाग लेने वाले बन जाए प्रभु जी। आप मदद करें प्रभु जी। वफादारी का आत्मा प्रभु उंडेल प्रभु जी, पवित्रता का आत्मा उंडेल खुदावंद। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज्ञाकर्ता अधीनगी का आत्मा उंडेल खुदावंद। हालेलुया। रबा शखाला बरबा नमना सखा रबा बाबा रेबे सिब्रिया थाना मखाला बाबा 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 रबा 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 खोलो बोशो को रिबी निकाला बाबा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद ने मेरी मदद की वचन सुनाने के लिए, और मेरा विश्वास है कि जो आज खुदावंद ने मेरे मुंह से निकाला वो आपके हृदयों में बीजा गया और ये 100 गुना फल लेके आएगा। और मेरी प्रार्थना है आप सब लोग ब्लेस हैं और ब्लेस रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं पास्टर परम सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने पासवान पास्टर कश्मीर पीटर जी का और पास्टर बटी अमरसन जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे सिखाते हैं और बढ़ाते हैं और मुझे प्रभु की आज्ञा कैसे माननी है ये सब सिखाते हैं। मैं सारा आदर मैं प्रभु को देता हूँ और प्रभु के नाम में अपने अगुओं को यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। मैं सारा आदर मैं आप यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी को।